क्योंकि सावन माह शुरू हो चुका है। आप भी यदि चाहते हैं कि सारे दुखों का, बीमारियों का अंत, तो एक बार सच्चे मन से महादेव को जल जरूर चढ़ाएं। क्योंकि तीर्थराज प्रयाग से आप सबको श्रावण सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पास एक प्रश्न आया है कि ये जो कावड़ यात्रा होती है इसकी शुरुआत कब से हुई। तो आज शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि कावड़ यात्रा की शुरुआत जो हुई है वो सतयुग से हुई। सबसे पहले महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते हुए भगवान परशुराम अपने इष्ट भोलेनाथ का आराधन कर रहे थे कि श्रावण का महीना प्रारंभ हुआ। उस श्रावण के महीने में उनके मन में अभिषेक करने का विचार आया, परंतु महेंद्र पर्वत पर गंगा जी नहीं है। इसलिए परशुराम जी महाराज अपनी शक्ति से सीधे हिमालय पहुँचे, गंगोत्री से जल भरा और भर करके कांवड़ में लेकर के चले और जाकर के अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक किया। दूसरा, त्रेता युग में समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया, संपूर्ण शरीर में जलन पड़ने लगी और जब ये जलन पड़ना उनको प्रारंभ हुई तो दशानन रावण, जो भगवान शंकर का प्रथम शिष्य है, प्रधान शिष्य है, उसने गंगोत्री से गंगा जल भर करके कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। वो भी कांवड़ में ही जल लेकर के अपने साथी सहयोगियों के साथ गए थे। इसके बाद आज वर्तमान में भी कांवड़ यात्रा चल ही रही है। कांवड़ यात्रा 4 प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कांवड़ लेकर के जब लोग जाते हैं तो अभी लोगों को बहुत कम ये जानकारी है कि कांवड़ यात्रा के प्रकार कितने हैं और ये क्यों होती है। तो 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और दूसरी होती है मनोकामना की पूर्ति के लिए या मनोकामना कराने के लिए। तो कोई व्यक्ति जब कोई मनोकामना धारण करता है कि हम नर्मदा जल भर के आपका जलाभिषेक करेंगे, गंगा जल भर के जलाभिषेक करेंगे, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करेंगे या सामान्य ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करेंगे, ऐसी उनकी अपनी मान्यता होती है और मान्यता के अनुसार वो कांवड़ यात्रा करते हैं। लेकिन आज जानते ये हैं कि कांवड़ यात्रा वास्तव में कितने प्रकार की होती है। सामान्य रूप से तो कांवड़ यात्रा है, लेकिन उसके प्रकार कितने हैं, कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। तो कांवड़ यात्रा 4 प्रकार की होती है, तो चारों के नियम अलग अलग। पहला कांवड़ यात्रा होती है सामान्य कांवड़ यात्रा। इसमें कांवड़िया कांवड़ में जल भर के और चल देते हैं, अकेले भी चल देते हैं, साथियों के साथ भी चल देते हैं। जहाँ रुकने की ज़रूरत होती है, कोई नित्य कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है या भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो साइकिल पर, किसी पेड़ पर, किसी लकड़ी के स्टैंड पर कांवड़ को टांग देते हैं और टांगने के बाद अपनी नित्य क्रियाएं करते हैं। इसको कहते हैं सामान्य कांवड़ यात्रा। दूसरे प्रकार की जो कांवड़ यात्रा होती है उसको कहते हैं खड़ी कांवड़ यात्रा। खड़ी कांवड़ यात्रा का अर्थ ये होता है कि ये यात्रा समूह में ही होगी, अकेले हो नहीं सकती। क्यों होगी? क्योंकि मान लीजिए अगर लघु शंका आई या कोई अन्य क्रियाएं शारीरिक करना है, भोजन करना है, पानी पीना है, थोड़ा विश्राम करना है, तो कांवड़ को आप किसी स्टैंड पर टांग नहीं सकते, किसी पेड़ पर आप टांग नहीं सकते। मतलब कांवड़ कोई दूसरा कांवड़िया लेगा, मतलब किसी सहयोगी की आवश्यकता है। अगर आप विश्राम भी कर रहे हैं, अगर आप सो भी रहे हैं, तो भी आपका सहयोगी उस कांवड़ को कंधे पर धारण करके ही खड़ा रहेगा। उसको आप किसी वस्तु पर नहीं टांग सकते। ये यात्रा थोड़ी सी कठिन होती है। तीसरी कांवड़ यात्रा होती है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा का अर्थ ये है कि जहां आपने जल भरा और जल भर के कांवड़ को जैसे ही आपने कंधे पर धारण किया, कंधे बदलते जाएंगे, लोग बदलते जाएंगे, लेकिन जब तक जलाभिषेक नहीं हो जाता उस जल से भगवान भोलेनाथ का, तब तक किसी भी प्रकार का विश्राम, किसी भी प्रकार से सोना या
नित्य क्रियाएं तो खैर कर ही सकते हैं, क्योंकि वो बदल बदल के कंधे बदल बदल के कावड़ चलती रहती है, लेकिन यात्रा का विराम नहीं हो सकता। जैसे सामान्य कावड़ यात्रा में आदमी रात में रुक जाए, सो जाए, सुबह उठे चल दे, खड़ी कावड़ यात्रा में भी यही विधान है। लेकिन ये जो डाक कावड़ यात्रा है, ये जैसे ही प्रारंभ होगी, जब तक जलाभिषेक नहीं हो जाएगा तब तक इस यात्रा का विश्राम नहीं हो सकता, मतलब ये यात्रा चलती रहेगी। चौथी जो कावड़ यात्रा होती है वो होती है झांकी कावड़ यात्रा। झांकी कावड़ यात्रा का अर्थ होता है कि इसमें कावड़िया नाचते हुए, बाबा के गीत गाते हुए, डीजे लेकर के, बाजे लेकर के, उत्सव मनाते हुए कावड़ यात्रा करते हैं, उसे कहते हैं झांकी कावड़ यात्रा। तो ये 4 प्रकार कावड़ यात्रा के हैं। पहला प्रकार है सामान्य कावड़ यात्रा, जो एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति कर सकता है। इसमें कावड़ को किसी पेड़ पर, किसी स्टैंड पर टांग दिया जा सकता है। दूसरी होती है खड़ी कावड़ यात्रा, इसमें कावड़ नीचे नहीं, स्टैंड पर नहीं, किसी इंसान के कंधे पर ही रहेगी। तीसरी होती है डाक कावड़ यात्रा, कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई, जब तक स्नान जलाभिषेक नहीं हो जाएगा तब तक चलती रहेगी। चौथी झांकी यात्रा। तो ये 4 प्रकार कावड़ यात्रा के होते हैं। और आइए अब जानते हैं कुछ सामान्य नियम। कावड़ यात्रा करते समय व्यक्ति निरामिष होकर के रहता है, मांस मदिरा का त्याग करके रहता है, यहाँ तक कि प्याज लहसुन का भी त्याग करके रहता है। जूते नहीं पहन सकता, चप्पल नहीं पहन सकता, और एक विशेष प्रकार का ड्रेस कोड होता है। और ड्रेस कोड नहीं भी है तो जो आप कपड़े पहनते उसमें भी आप चल सकते हो, लेकिन समूह में आजकल लोग ड्रेस कोड पहन कर ही जाते हैं। किसी को आप अपशब्द नहीं बोल सकते, किसी को आप गाली नहीं दे सकते, बुरे शब्द नहीं बोल सकते। अधिक समय तक बम बम भोलेनाथ के भजन को ही करना है, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। किसी भी व्यक्ति को आप संबोधन भी करेंगे तो भोले कह के ही संबोधन करेंगे। तो ऐसे कुछ सामान्य नियम हैं। श्रावण माह चल रहा है, तीर्थराज प्रयाग से आप सबको श्रावण सोमवार की अनंत शुभकामनाएं। और ये जो सामान्य प्रश्न मुझसे पूछे गए थे उसका उत्तर देने की कोशिश मैंने की है। आशा है आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। जय श्रीमन नारायण। शीघ्र ही योगीराज देवरहा बाबा सिद्धाश्रम कृष्णाम्बरा पीठ रने में मुलाकात होगी, दर्शन होगा। जय श्रीमन नारायण।